अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत और एक खूबसूरत रेस्टोरेंट और एक अच्छा टेस्टी रेस्टोरेंट के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। और जो चीज़ अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं कर रही किसी रेस्टोरेंट की, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है आपको उसको आपको अप्रिशिएट करना मस्ट है, क्योंकि बहावलपुर में ये आते ही छा चुका है और इसने तबाहियां मचा दी हैं। बहावलपुर में ऐसी तबाहियां मचाई हैं कि माशाल्लाह इनकी 3 ब्रांचेस जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। और क्यों ओपन हुई हैं और क्या बात है इनके रेस्टोरेंट की, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। लिहाजा मैं आपको ये बताती चलूँ, जो अब की लोकेशन है इनके रेस्टोरेंट की ये है जी मॉडल टाउन ए। यहाँ पर जी पहले रेस्टोरेंट बना था, वहाँ पर भी मैं आई थी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाने का, उनका इंटीरियर और बहुत अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हर टेस्ट को जो है वो बंदा शौक़ से इंजॉय करे, खा के देखे कि कौन कौन सी नई डिशेस जो हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं अपने रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे पहले होता था कैरेबो, यहाँ पर मैंने एक पास्ता खाया था और बहुत रश था तब भी, और देखने में ऐसा लगता था कि जैसे ये बहुत ही, इसका इतना ज़बरदस्त कोई रेस्टोरेंट था ना ये, कि मैं आपके साथ अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। तो अब उस जगह पे वो रेस्टोरेंट जो है वो ख़त्म हो चुका था बहावलपुर से, और मुझे दिली अफसोस भी था कि ये क्यों ख़त्म हुआ, हालांकि उसने बहुत बंदे ने मेहनत की थी जिसका भी था वो, और एक एक चीज़ जो है वो मायने रख रही थी। एक एक चीज़ जो डेकोर की हुई चीज़ें थी वो एक एक अपनी खूबसूरती बयान कर रही थी, इतनी मेहनत की हुई थी। तो खैर वो ख़त्म हो चुका, उसकी जगह अब ये रेस्टोरेंट आया है। इनकी तीसरी ब्रांच जो है वो बहावलपुर में इसने खोली है, जिसकी भी है ये। तो यहाँ पर जी आ चुका है मेन्यू। पहले तो जब ये ओपन हुआ था तो ये सिविल रोड पे स्टार्ट हुआ था। मुझे जो है वो इसका मटेरियल, पिज़्ज़े के अंदर जितनी भी चीज़ें ऐड होती हैं उसका मटेरियल, उसकी चिकन, उसकी सॉस, एवरीथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और एक डिफरेंट यूनिक लगा। यूनिकनेस इसकी सॉस में है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक सॉस ने इस बंदे की, मुझे लगता है, ज़िंदगी बदल दी है, जिसका ये रेस्टोरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी सॉस एक ऐसी मैजिकल सॉस है कि उसको खाओ तो उससे दिल भी नहीं घबरा रहा होता। जैसे आप अमूमन कोई डिप सॉसेस खा रहे होते हैं, कुछ आपको अच्छी लग रही होती हैं, कुछ आपके स्टमक को सूट करती हैं, कुछ आप मतलब इतना कोई फ्लेवरफुल ऐसा लगता है जैसे कोई अच्छी एंटीक, कोई क्या मैं उसको नाम दूँ, कि बड़ा अच्छा एक फ्लेवर जो है वो एनहांस करके सामने लेके आती है। चाहे वो आप चिप्स में डाल दें, चाहे आप वो पिज़्ज़े की लेयर में डाल दें, चाहे आप पास्ता के अंदर मिक्स करके उसको बेक्ड कर लें, तो इंतहा की खूबसूरत जो है वो देखने में भी सॉस है और खाने में भी बहुत अच्छी है, टेस्टी है। यहाँ का माहौल जी आपको पता है, जब भी बहावलपुर में या कहीं पे भी रेस्टोरेंट खुलता है तो एकदम से सारे जो हैं वो आते हैं टेस्ट चेक करने के लिए, एक चांस देते हैं कि देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो ये कैसा है। तो यहाँ पर जी एसी मेरे सामने मेरे सर पर लगा हुआ था और बहुत चिल माहौल था इसके अंदर। पिछली सेटिंग्स भी कुछ इनके अंदर इंक्लूडेड थी, जैसे पिछला रेस्टोरेंट मैंने आपको बताया कैरेबो, उसकी जो है वो सेटिंग्स मौजूद थी, उसकी पिक्चर्स, एस्थेटिक पिक्चर्स जो हैं वो रखी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं एसी के ऊपर वो फ्रेम पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पहले इधर आ चुकी हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई थी और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने अपनी की। तो खैर मैंने बंदे को बुला लिया था कि खुदा का वास्ता इस एसी की जाली जो है वो ग्रिल जो है वो ऊपर कर दो, वरना तो मेरे सर में तो दर्द शुरू हो जाएगी। तो आ चुका है हमारा ऑर्डर। मेन्यू से मैंने ऑर्डर किया था, पास्ता ऑर्डर किया था, मैक्रोनी पास्ता, और साथ में मैंने लोडेड फ्राइज़ किए थे कि मैं चेक करूं कि यहाँ के लोडेड फ्राइज़ जो हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने जो है वो ऑर्डर की थी जो मुझे पसंद हैं, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। उन्होंने पास्ता ऑर्डर किया था और मैंने लोडेड फ्राइज़, क्योंकि मेरे साथ बेटी थी तो मैंने कहा चलो हम दोनों मिलके थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो यहाँ पर जी पास्ता के आप ऊपर देख लें वाइट कलर की सॉस है, चिप्स के ऊपर भी वही सॉस है, पिज़्ज़े के ऊपर भी यही सॉस होती है, ये जो वाइट वाली सॉस है। ठीक है, अंदर अगर पिज़्ज़े की कोई डिफरेंट, आपको पता है डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं पिज़्ज़े के, तो उसके कुछ कुछ जो है वो उसके अंदर ये सॉस डली हुई होती है। तो आप देखें वही सॉस उसके ऊपर है और वही सॉस चिप्स के ऊपर है, वही सॉस पास्ता के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इस सॉस ने ही सारी गेम चेंज की हुई है इस रेस्टोरेंट की, क्योंकि इस सॉस में कुछ ऐसा है जो इस रेस्टोरेंट को, लोगों को मजबूर कर देता है कि वो इस रेस्टोरेंट पे आए और इस रेस्टोरेंट को चलने पे मजबूर कर रहा है। ये सिर्फ सॉस,
क्योंकि चिप्स भी आपको पता है, आम रेस्टोरेंट्स में आप चले जाएं आपको चिप्स मिलती है, आपको कई रेस्टोरेंट्स से आपको लोडेड फ्राइज़ मिलते हैं, आपको पता है पैकेट्स मिल जाते हैं चिकन के बने बनाए और जो रेस्टोरेंट्स वाले यूज़ करते हैं, ऑलिव्स मिल जाते हैं और चीज़ भी आपको पता है बेक कर लो तो वही आता है। लेकिन कुछ तो है इसकी सॉस में जो सारे लोगों को दीवाना कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमें दूसरों की कामयाबी पे माशाल्लाह पढ़ना चाहिए कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतनी कामयाबी दी है। मैं उनको पर्सनल तो नहीं जानती, ना ही मुझे पता है कौन है, लेकिन मैंने जो सॉस का टेस्ट किया अलग से मैंने टेस्ट किया और कुछ तो है, क्योंकि मैं ढूंढना चाह रही थी कि इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खासियत है। क्योंकि पिज़्ज़ा भी बहावलपुर में बहुत मिलते हैं, लोडेड फ्राइज़ भी बहुत मिलते हैं, कुछ तो यूनिक होता ही है जो इंसान को अपनी लाइफ में आगे लेके जाता है। तो यूनिकनेस मैंने जो है वो यही अखज़ की है कि इनकी एक सॉस है जो जिस चीज़ में भी उसको मिक्स कर दिया जाए ना तो वो चीज़ को डबल इन्हांस करती है एज अ टेस्ट। तो कैरेबो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी मैंने जो है वो इस तरह शूट किया हुआ था और तब मैं रील्स बनाया करती थी, व्लॉग नहीं बनाती थी। लेकिन अब जो है इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर देखा तो बस वक्त बदलते भी देर नहीं लगती और किस्मत बदलते भी देर नहीं लगती। यहाँ पर जी रश ही रश, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जो हैं वो आई हुई थी। इसके ऊपर भी एक रेस्टोरेंट जो है वो ओपन हुआ था, पता नहीं वो क्यों बंद हो गया। लेकिन बाहर की सिटिंग भी अच्छी है, जब विंटर्स आएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आके लोडेड फ्राइज़ एंजॉय करें, आप पिज़्ज़ा एंजॉय करें। अगर आप बहावलपुर से देख रहे हैं तो आप तो जानते ही होंगे इस रेस्टोरेंट को। तो हैप्पी बर्थडे का भी इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, आप बर्थडेज कर सकते हैं। ये डिकोर, कुछ डिकोर उनका भी था और कुछ डिकोर इन्होंने भी किया हुआ था, तो बहुत ज़बरदस्त मुझे ये लगा। और पहली दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़्राइज़ खाऊं, वरना अदरवाइज़ मुझे फ़्राइज़ इतनी कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगती रेस्टोरेंट पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सी मायोनीज़ और अजीब सी पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो जब भी मैं फ़्राइज़ खाती हूँ तो सिर्फ चीज़ी फ़्राइज़ खाती हूँ। लेकिन इस रेस्टोरेंट में ये ख़ास बात थी इस सॉस की कि दिल कर रहा था कि चीज़ भी हो और सॉस भी हो। हमने खा लिया था जी अपना सारा जितना भी मेन्यू हमने मंगवाया था, साथ हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवाई थी। पास्ता भी बेहद अच्छा लग रहा था उस सॉस की वजह से और चिप्स भी बेहद अच्छी लग रही थी उस सॉस की वजह से। तो मैंने कहा फटाफट अब घर चलते हैं। और यहाँ पर रश ही रश जो है वो हुआ था, नीचे जो है वो मेल्स बैठे हुए थे, ऊपर फैमिली एरिया बना हुआ है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।